नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ राशियों की कुछ ऐसी खास बातें जिनमें उनके कुछ लक्षण, उनका व्यवहार आपके सामने आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको आज 2 राशि की कुछ खास बातें बताने वाली हूँ, जिसमें से पहली राशि होगी वृष राशि और दूसरी आपकी जो राशि होगी वो होगी मेष राशि। तो जो भी मेष और वृष राशि के जातक हैं, आज उनकी हम कुछ खास बातें आपके सामने लेकर आने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि अपनी राशि को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल होते हैं, उनके जवाब आज आपको यहाँ मिलने वाले हैं। हम आपको राशि की गूढ़ बातों के अलावा हर राशि के जातकों की 15-15 खास बातों की जो जानकारी है वो हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो आज की राशि है, जो हमारी पहली राशि है वो है मेष राशि। और मैं आपको बता दूं कि जो मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है और जो इनका चिन्ह होता है वो मेढ़ा जैसा होता है। तो जो पहली खास बात है इन राशि की कि राशि चक्र की सबसे पहली राशि होती है मेष राशि। और यह राशि जो होती है बड़े ही चलित स्वभाव की होती है। जो राशि का जो चिन्ह है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि वो चिन्ह जो होता है मेढ़ा संघर्ष जैसा का प्रतीक होता है कि ये जो राशि है बड़ा ही संघर्ष करती है, इनके चिन्ह से ही पता लगता है। दूसरा जो है इनकी जो खास बात है कि मेष राशि वाले बहुत ही आकर्षक होते हैं दिखने में। इनका जो स्वभाव होता है थोड़ा रूखा ज़रूर होता है, पर दिखने में ये लोग बड़े ही सुंदर होते हैं। यह लोग जो होते हैं किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करते। इनका चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा होता है और ये आदर्शवादी भी माने जाते हैं। तीसरी बात इनकी जो है खास बात है जो वो ये होते हैं कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। समाज में जो इनका वर्चस्व होता है, मान सम्मान होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इनको मान सम्मान की प्राप्ति समाज के द्वारा मिलती रहती है। चौथी खास बात है कि निर्णय लेने में ये बहुत जल्दबाजी करते हैं तथा जिस काम को भी ये हाथ में लेते हैं उसको ये पूरा किए बिना पीछे नहीं हटते। और कभी कभी इनको इस निर्णय लेने की जल्दबाजी के कारण कुछ गलत परिणाम भी भुगतने को मिल जाते हैं। पांचवी इनकी बात आती है कि जो इनका स्वभाव होता है, कभी कभी ये जो लापरवाही भी दिखा जाते हैं। लालच करना इन राशियों के लोगों के स्वभाव में नहीं होता। दूसरों की मदद करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। छठी इनकी खास बात है कि ये कल्पना शक्ति जो होती है, इनकी इमेजिनेशन पावर जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। सोचते बहुत ज़्यादा है और कई बार सोचने से ही इनके कुछ काम बन भी जाते हैं, क्योंकि ये जिस काम को एक बार ठान लेते हैं उसको ये पूरा करते हैं। सातवीं जो खास बात है कि जैसे कि इनका खुद का स्वभाव है, वैसे ही अपेक्षा ये दूसरे से भी करते हैं कि अगर ये किसी के प्रति अच्छा महसूस करते हैं तो ये चाहते हैं कि सामने वाला भी इनके साथ अच्छा बनकर रहे। इस कारण ये कई बार धोखा भी खा जाते हैं। सामने वाला इंसान इनके साथ ऐसा अगर नहीं सलूक करता है जैसा ये उनके साथ करे, तो ये वहाँ पर दुखी हो जाते हैं और कई बार ये धोखा खा जाते हैं। आठवीं बात है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जो ये इनकी नकारात्मक चीज़ है जो सामने आती है कि किसी भी चुनौती को स्वीकार करने की आदत होती है इनको। अगर ये उस काम को पूरा ना कर पाए तो ये खुद से भी गुस्सा हो जाते हैं। नौवीं बात आती है कि अपमान जल्दी नहीं भूलते हैं। अगर इनका कोई अपमान कर दे, इनको कोई इंसल्ट कर दे, तो ये उसको जल्दी नहीं भूलते हैं, मन में दबा कर रखते हैं और जैसे ही इनको मौका मिलता है ये उस चीज़ का बदला लेने से पीछे नहीं हटते हैं। 10वीं बात आती है कि अपनी जिद पर अड़े रहना भी मेष राशि वालों का स्वभाव होता है। बड़े जिद्दी स्वभाव वाले होते हैं। इनके भीतर एक कलाकार भी छिपा रहता है और वो कलाकार जब भी इनको मौका मिले ये अपने अंदर की प्रतिभा को दिखाए बिना पीछे नहीं हटेंगे। 11वीं भी इनकी जो बात है कि ये जो लोग होते हैं हर काम करने में सक्षम होते हैं। कहिए तो ये कह सकते हैं कि ये ऑलराउंडर होते हैं। कोई भी आप इनको काम बता दो, ये उस चीज़ को बड़ी जल्दी सीख जाते हैं और उस काम को बड़े ही अच्छे तरीके से सामने से करके दिखाते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये हर काम कर सकते हैं। 12वीं चीज़ है कि ये अपनी मर्जी के अनुसार ही दूसरों से काम करवाना चाहते हैं। इस कारण जो है इनके कई दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी थोप देते हैं दूसरों के ऊपर। ये इनकी एक नेगेटिविटी होती है। इनका व्यवहार जो होता है ये नकारात्मकता सामने लेकर आता है। 13वीं जो बात है इनकी, एक ही काम को ये बार बार करते हैं। इन जो राशि वाले जो लोग होते हैं इनको लोगों को पसंद नहीं होते,
क्यों नहीं पसंद होते हैं? क्योंकि ये बड़े ज़िद्दी स्वभाव वाले, जैसे बताया मैंने आपको, होते हैं, या ये जो करते हैं बस इनको ये ज़रूर महसूस होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। इसी कारण लोग इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और ये नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में इनके प्रति आ जाती है। चौथी बात इनकी है कि ये एक ही जगह ज़्यादा दिनों तक रहना भी इनको जो है ना अच्छा नहीं लगता है, जल्दी ही बोर हो जाते हैं। और नेतृत्व क्षमता जो होती है इनकी, जो एक लीडरशिप होती है इनके अंदर, एक क्वालिटी होती है लीडरशिप की, ये बहुत अच्छे लीडर बनते हैं। 15वीं और जो आखिरी बात है कि ये कम बोलते हैं। जिद करना तो इनके स्वभाव में होता ही है। कभी कभी क्या होता है कि प्रेम संबंध में भी दुखी रहते हैं, क्योंकि ये कभी अपनी बात सामने नहीं रख पाते। कम बोलने के कारण ये कुछ चीज़ें अपने दिल में ही दबा कर रखते हैं। तो ये तो हुई मेष राशि वालों की बात। अब बात करते हैं हम वृष राशि वाले। अब वृष राशि जो होती है उनका जो स्वामी है वो शुक्र माना गया है, और जो इनका राशि का जो स्वरूप है वो बैल जैसा होता है, जो इनका चिन्ह होता है बैल जैसा होता है। तो बात करते हैं पहली इनकी कि बैल अधिक आपने देखा होगा परिश्रमी होता है, ताकतवर होता है। साधारणतः क्या होता है कि जीव शांत रहता है, लेकिन गुस्सा आने पर वह उग्र रूप भी धारण कर लेता है। इसी प्रकार वृष राशि वाले भी होते हैं, वैसे ये स्वभाव के शांत होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ विपदा इनके ऊपर आ पड़े कि इनके नाम से इनके नाम पे कोई बात आ जाए, इनको कोई व्यवहार इनके साथ गलत कर दे, तो फिर वहाँ पर ये अपना एक उग्र रूप ले लेते हैं। दूसरा होता है कि जो इनका स्वामी शुक्र, जैसे बताया कि मैंने, ग्रह जो शुक्र ग्रह होता है वो इनका स्वामी होता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के प्रथम 2 चरण आते हैं। तो ये भी इनकी कहीं ना कहीं इनके पास धन दौलत की कमी नहीं होती है। तीसरी बात आती है कि सरकारी जो ठेकेदारी का काम होता है उसकी करवाने की जो योग्यता होती है इन लोगों के अंदर बड़ी होती है। इस तरह के काम लेना पसंद करते हैं, इन्हें ऐसे कामों में ही अच्छा लगता है। चौथी बात, इनके जीवन में जो पिता पुत्र का कलह रहता है, जो आपस में बाप बेटी की जो होती है वो कम बनती है। व्यक्ति का जो मन है वो सरकारी कामों की ओर रहता है। तो कई चीज़ों में ये अपने पिता से या अपने पुत्र से थोड़ा अलग चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। पांचवी बात आती है कि पिता के पास अगर ज़मीनी काम या ज़मीनी के द्वारा जो धन जो कमाया होता है, जो साधन होता है इनके पास, इन लोगों को मिल जाता है पिता की ज़मीन जायदाद से। इन लोगों को मसालेदार भोजन बड़ा अधिक पसंद होता है, ये चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। छठी बात, इन लोगों का पास एक ज्ञान अधिक होता है, इनकी नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। आईक्यू लेवल जो होता है बहुत अच्छा होता है, जिससे इन अहम की जो भावना होती है इनके अंदर स्वभाव में आने लगती है, एक घमंड आने लगता है। ये लोग जब भी कोई बात करते हैं तो स्वाभिमान की बात करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी सामने रखते हैं, ये इनका पॉजिटिव साइन भी होता है। सातवीं बात, सरकारी क्षेत्रों की और शिक्षा की और सरकारी काम इनको आकर्षित करते हैं। ये ऐसे फील्ड में जाना पसंद करते हैं जो गवर्नमेंट फील्ड होता है। और कुंडली में इनके केतु का बल मिल जाता है। केतु जो होता है इनकी राशि में बैठा होता है, तो व्यक्ति शासन में मुख्य अधिकारी बनने की योग्यता भी रखता है। इनको जो है केतु पॉजिटिव फल देने वाला होता है इनकी राशि में। और मंगल के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर जो है थोड़ी मानसिक गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि इनका जो है स्वामी मंगल है, तो मानसिक गर्मी के कारण इनके अंदर गुस्सा भी आने लगता है। नौवा है जो कारखाने होते हैं, स्वास्थ्य कार्य होते हैं, जनता के झगड़े सुलझाने के काम, लोगों के बीच में पंचायत करने जैसे काम ये लोग कर लेते हैं। इनकी जो माता के जीवन की परेशानियां थोड़ी ज़्यादा आती है, इनको अपनी माता की तरफ से काफ़ी दुख भोगने को मिलते हैं। 10वीं बात है कि ये लोग जो है सौंदर्य और कला प्रेमी होते हैं, कला के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं, थोड़े क्रिएटिव नेचर के होते हैं। 11वीं बात, जो माता पिता का जो साथ होता है या माता और पत्नी का जो साथ होता है घरेलू वातावरण में तालमेल लाता है, आपस में उनकी बड़ी बनती है। ये लोग अपने जीवन साथी के अधीन रहना पसंद करते हैं। ये कह लो कि ये उसकी हर बात को मानना अपने लिए आदरणीय मानते हैं, उस चीज़ को उसकी अधीन रहना पसंद करते हैं। 12वीं बात, चंद्र बुध के कारण इन लोगों को संतान के रूप में कन्या पहले मिलती है, कन्या की प्राप्ति होती है। माता के साथ जो है इनके वैचारिक मतभेद थोड़े बने रहते हैं, माता के साथ इनके जो संबंध है वो थोड़े बिगड़े रहते हैं। 13वीं बात जो इनकी आती है कि इनके जीवन में व्यापारिक यात्राएं काफ़ी होती है, ये व्यापार के सिलसिले में घूमते रहते हैं, अपनी कोई ना कोई यात्रा करते रहते हैं। अपने ही बनाए हुए उसूलों पर ये जीवन चलाते हैं। इनको लगता है कि जो ये सोच रहे हैं वो ही सही होता है, इनको लोगों की बातों पर थोड़ा कम ही विश्वास होता है।
चौथी बात कि ये हमेशा दिमाग में कई योजना बनाते रहते हैं, कई बार खुद के षड्यंत्रों में खुद ही फंस जाते हैं। जैसा कि इनके राशि में ही है कि ये लोग बहुत ओवर थिंकर होते हैं, अपनी ही बातों में खुद ही उलझ जाते हैं। 15वीं और आखिरी बात है जो इनकी कि रोहिणी नक्षत्र, पहले भी बताया मैंने आपके, रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण का स्वामी चंद्रमा है इनकी राशि में। इस कारण जो इनके मन में है उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो बनी रहती है। तो ये था वृष राशि का जो 15 बातें मैंने आपको खास बातें बताई हैं। और इसी तरह मैं आपके सामने अगली वीडियो में 2 राशि के 15-15 मैं आपके सामने जो उनकी नेचर है, जो उनकी कुछ खास बातें हैं वो लेकर आऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ ऐसी ही वीडियो पाने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें दो।